नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम डिफरेंट पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ देख रहे थे डिफरेंट एग्ज़ाम्स को लेके। जी हाँ, काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। तो आज जो हम एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी पे देखने वाले हैं। जी हाँ, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में इसको लेके क्वेश्चंस आते हैं, वो आज हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें भी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर और ग्राफ थ्योरी पे काफ़ी क्वेश्चंस आने के चांस है। तो उसी को लेकर आज हम जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो जल्दी ही शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड रिलेशन आर दिया हुआ है और ए बी डिफाइंड एज, जो कि एक आर रिलेशन जो है ऐसे डिफाइन किया हुआ है 1 से 1 2 से 2 3 से 3 4 से 4 1 से 2 2 से 3 1 से 3। बेसिकली ये काइंड ऑफ डिपेंडेंसी शो कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको डेटाबेस में कई बार डिपेंडेंसी पढ़ा रखी है कि 1 से हम 1 को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, 1 से 2 को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और 1 से 3 को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऐसे ही 2 से भी जो डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, 3 4 एंड जो 2 एंड 3 से भी हो रहा है और 1 एंड 3 से भी हो रहे हैं। तो बेसिकली कहना चाह रहा है कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो आर सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है कि खुद का खुद से रिलेशनशिप होना चाहिए। लाइक 1 से 1 डिफाइंड हो रहा है, 2 से 2 डिफाइंड हो रहा है, 3 से 3 डिफाइंड हो रहा है। एक बार के लिए मैं इसको सबको हटा देता हूँ। मैं फिर से आपको बताता हूँ कि आर जो है वो 1 से 1 आप डिफाइन कर पा रहे हैं। जी हाँ, 2 से 2 भी आप डिफाइन कर पा रहे हैं, 3 से 3 भी आप डिफाइन कर पा रहे हैं, तो और 4 से 4 भी डिफाइन कर पा रहे हैं। इसका कहने का मतलब हो कि रिफ्लेक्सिव जो है प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अभी हम और भी ऑप्शन इस पर चेक कर लेंगे कि क्या ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक या फिर तीनों को ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग समझ गए कि रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है। अब आता है ट्रांजिटिविटी पे। ट्रांजिटिविटी बेसिकली फंक्शन डिपेंडेंसी में मैंने आपको बताया था 1 से 2, और अगर लेट सपोज 2 से 3 डिफाइंड हो रहा है तो 1 से भी 3 डिफाइन होना चाहिए। ये काइंड ऑफ ए ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी है। यानी ए से बी और बी से सी अगर डिटरमाइन हो रहा है तो ए से भी सी जो है डिटरमाइन होना चाहिए। ये ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1 से 2 डिफाइंड हो रहा है, 2 से 3 डिफाइंड हो रहा है और 1 से 3 भी डिफाइंड हो रहा है। तो ये जो है ये मिलकर तीनों ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। दोस्तों अब देख लेते हैं कि हम रिफ्लेक्स सिमेट्रिक भी है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए दोस्तों आपको पता होगा सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है। यानी कि अगर मान लो दो साइड दिए हुए हैं, एक ए से बी अगर एक साइड डिफाइन कर रहा है तो सिमेट्रिक ये तभी होगा जब उस साइड में मेरे पास बी से ए भी हो, यानी सिमिलर साइड भी हो। ए से बी हो तो बी से ए भी हो। लाइक 1 1 के केस में तो सेम ही है, रिफ्लेक्सिव है ये सब तो। लेकिन 1 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 2 अगर दिया हुआ है तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए मेरे पास 2 1 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। या फिर हम 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। यानी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठेगा, ऑप्शन नंबर बी। रिफ्लेक्सिविटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, थोड़ी सी भी गलती जो एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस को गलत करा सकती है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से करिएगा दोस्तों। और ये डिफरेंट डेफिनेटली एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग रहने वाला है इसके क्वेश्चंस, क्योंकि काफ़ी कम लोगों को डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पे काफ़ी कम लोग क्वेश्चन कर पाते हैं। तो अगर आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हेल्प होने वाली है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है दोस्तों, अच्छे से आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन भी करके बता रखी है कि रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है कि ऐसे एग्जिस्ट करता है, सिमेट्रिक में क्या होता है, ट्रांजिटिव में क्या होता है। तो अगर आपको PDF भी चाहिए तो भी दोस्तों आप मेरे से कमेंट करके ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जोड़ भी सकते हैं मेरे साथ, ताकि मैं आपको ये PDF भी दे दूँ। तो दोस्तों हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल ऑन अ सेट हैविंग 3 एलिमेंट। किसी सेट में मेरे पास 3 एलिमेंट है तो कितनी मेरे पास उसमें रिफ्लेक्टिव रिलेशंस हो सकती है। बेसिकली दोस्तों अगर हमारे पास मान लो 3 एलिमेंट है ABC, तो सबसे पहले उससे मैं कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। तो इससे जो मैं वो टोटल 3 की पावर, तो इससे मैं केवल 3 की पावर 2 यानी टोटल 9 कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। ठीक है दोस्तों। अब बट मेरे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्टिव रिलेशन है तो मेरे पास 3 जो होंगे, लाइक A, B, जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाला एग्जाम्पल में बताया, और C, ये तीनों तो मेरे पास क्या होंगे दोस्तों, ये तीनों मेरे पास एक सेट में हो जाएंगे। तो ये तीनों को मैं हटा दूंगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो 9 में से 3 लेस करूँगा तो टोटल मेरे पास 6 रह जाएंगे। अब ये जो 6 कॉम्बिनेशन मेरे पास बचे, ये जो है पॉसिबल के लिए या तो एग्जिस्ट करेंगे या एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 2 की पावर 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। बिकॉज ये एग्जिस्ट करेंगे, जब आप बना के देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। लेट सपोज ए से बी अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी पॉसिबिलिटी के लिए मेरे को 2 की पावर 6 कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे। मान लो कि बी एग्जिस्ट कर गया बट बी से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ऐसे बी से ए एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर ए से सी एग्जिस्ट कर रहा है और सी से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा।
तो ऐसे करके टोटल कितने कॉम्बिनेशन मेरे पास बनेंगे, 2 की पावर 6 कॉम्बिनेशन दोस्तों यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, 2 की पावर 6 वाला। देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है आपको, एक सेट है एन एलिमेंट का, टोटल पेयर हमेशा याद रखिएगा एन स्क्वायर से होगा, यानी 3 एलिमेंट दे रखे तो टोटल 9 पेयर बना सकते हैं। रिफ्रैक्टिव रिलेशन के लिए जो एलिमेंट कंटेन होना चाहिए 1 2 और 3 3 होने चाहिए, और ये 3 फिक्स हो जाएंगे तो 2 की पावर 6 से जो है वो रिमेनिंग हो जाएगा दोस्तों। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी डिटरमाइन क्यू। पी डिटरमाइन क्यू में कौन सा स्टेटमेंट जो वो लॉजिकली वैलिड है। बेसिकली दोस्तों पी डिटरमाइन क्यू यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपको इसको अगर इक्विवेलेंट साबित करना है तो एक कंसेप्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। और मैं दोनों तरफ नॉट लगा देता हूँ, नॉट पी और नॉट क्यू कर देता हूँ। जब मैं नॉट लगाऊंगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा, बस इतना सा याद रखिएगा। यानी नॉट क्यू को मैं इसको मैं और सिंपल टर्म में नॉट क्यू को मैं नॉट पी ऐसे करके डिटरमाइन कर सकता हूँ। यानी पी जो है वो क्यू जो है वो पी पे डिपेंड कर रहा है, यानी पी जो है वो क्यू को डिटरमाइन कर रहा है। तो नॉट ऑफ क्यू जो होगा, नॉट ऑफ क्यू यानी कि इसका जस्ट वाइस वर्सा, वो डिटरमाइन करेगा नॉट ऑफ पी को। तो नॉट ऑफ क्यू जो है वो डिटरमाइन करेगा नॉट ऑफ पी को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये कई बार लोग जल्दी जल्दी इस ऑप्शन को लगा देते हैं, बट हमेशा याद रखिएगा जब आप सिंबल लगा रहे हैं तो जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होगी, यानी कि नॉट ऑफ क्यू जो है वो डिटरमाइन करेगा नॉट ऑफ पी को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये सिंपल सा क्वेश्चन था प्रपोजिशन, बट ये कई सिंपल होने के बाद भी कई बार जो है दोस्तों एग्जाम में गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान से ऐसे क्वेश्चन करिएगा, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ ये। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए ग्राफ विथ 8 वर्टिसेस ईच हैविंग 3 डिग्री कैन नॉट एग्जिस्ट बिकॉज। ये जो है ग्राफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका क्या कारण है। क्या सम ऑफ डिग्री ऑड है, ग्राफ बिकम डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, नंबर ऑफ एजेस जो है वो बिकम इरेशनल हो जाएगा, या ग्राफ एग्जिस्ट कर सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये आया हुआ क्वेश्चन है। आई थिंक मैंने गेट के पेपर से क्वेश्चन लिया गया है, लिखने में 1 लाइनर है, बट ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं जो कि लॉजिकल बेस होते हैं, आपके लॉजिक को पूरा टेस्ट करते हैं। ग्राफ में 8 वर्टिसेस हैं दोस्तों, और ईच वन इज़ हैविंग 3 डिग्री, ठीक है। यानी कि 3 डिग्री, मैंने आपको डिग्री का कंसेप्ट लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि कोई अगर मेरे पास नोड है तो उसकी डिग्री 3 कब होगी, जब उसके पास 3 एजेस जो है वो आ रही है, ठीक है। ऐसे करके मेरे पास टोटल 8 वर्टिसेस हैं, डिफरेंट उस पर नोड पे 8 वर्टिसेस हैं, और सबकी डिग्री जो है वो 3 है, ठीक है। तो टोटल मेरे पास कितनी एजेस हो जाएगी, 8 × 3, ठीक है। 8 × 3 जो हो जाएगी वो 24 हो जाएगी, 8 × 3 24 हो जाएगा, जी हाँ। बट ये क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एजेस हमेशा इक्वल टू आता है 24 के, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई की वैल्यू आएगी, यानी कि जो सम ऑफ एजेस आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे 8 वर्टिसेस है और ईच वन इज हैविंग 3 डिग्री, यानी कि जब कभी भी 8 वर्टिसेस हो और हर एक की डिग्री 3 है तो मेरे पास फार्मूला होता है 2e का, ठीक है। 2 × e जो है मेरे पास सम ऑफ एजेस है, इसका फार्मूला होता है जितने वर्टिसेस हैं और इसकी डिग्री कितनी, उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2e की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 24 हो जाएगी, जो मेरे पास सम ऑफ डिग्री जो है e, उसकी वैल्यू मेरे पास 24 डिवाइड बाई 2 यानी 12 रह जाएगी। अब मेरे पास सम ऑफ डिग्री क्या आ रही है, a1 आ रही है। यहाँ पे मेरे को क्या बोल रहा है, सम ऑफ डिग्री ऑड है। अगर सम ऑफ डिग्री मेरे पास ऑड आती दोस्तों, मान लो कि सम ऑफ डिग्री मेरे पास ऑड आती, लेट्स सपोज 7 वर्टिसेस होती, ठीक है। 7 × 3 करता तो 21 आता, 21 डिवाइड बाय 2 करता अगर, तो मेरे पास सम ऑफ डिग्री की वैल्यू क्या आती, 10.5 आती, या यूँ का 21 आती, तो उस केस में वो ऑड होती। बट यहाँ पे मेरे पास 12 आ रही है, तो सम ऑफ डिग्री जो है वो ऑड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सम ऑफ डिग्री जो है वो इवन है एक्चुअली, और इवन के केस में हमेशा ग्राफ एग्जिस्ट कर सकता है दोस्तों, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। ग्राफ बिकम डिस्कनेक्टेड नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास डिग्री जो है वो इवन है। इवन के केस में अगर कभी भी सम ऑफ डिग्री इवन हो तो ग्राफ एग्जिस्ट कर सकता है। ये जो कंसेप्ट है दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और आप चाहें तो यहाँ पे आई बटन पर भी जाके वो पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने ग्राफ थ्योरी पर कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जानबूझ के लोग दोस्तों ऐसा ऑप्शन लगा के आते हैं ए, बी या सी में से, बट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हैंड शेकिंग लैम्मा का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ डिग्री जो होगा वो 8 × 3 एंड 24 हो जाएगा, ए की वैल्यू 12 रहेगी। यहाँ पे ग्राफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। एक रेगुलर ग्राफ है, 8 एक्सिस कैन एग्जिस्ट। अब विच ट्रैवल टेक्निक यूजेज ए क्यू डेटा स्ट्रक्चर। देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, BFS में ये क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी कराया था। ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है दोस्तों वो क्यू को यूज़ करता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्टैक को कौन यूज़ करता है, ये मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा इसके लिए, यहाँ पे मैं आंसर नहीं बताऊँगा। बट BFS जो है दोस्तों वो क्यू को यूज़ करता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, BSFF फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू के कंसेप्ट को यूज़ करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द रिकरेंस रिलेशन, एक रिलेशनशिप दे रखा है मेरे पास AN = 2A + 1। सिंपल बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला है,
कुछ नहीं है, 2 इंटू वाई कर दो, +1 कर रहा है। अब ये क्या बोल रहा है कि लीनियर होमोजीनियस है क्या, लीनियर नॉन होमोजीनियस है, नॉन लीनियर है, कांस्टेंट रिकरेंस है। बेसिकली कांस्टेंट रिकरेंस तो तब होता है जब मेरे पास फिक्स वैल्यू आती है, यहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है, एक्स की वैल्यू पे वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, लेट सपोज एक्स की कोई वैल्यू 10 है तो उसके रेस्पेक्ट में वाई की वैल्यू जो है मेरे पास डिफरेंट आएगी। या यूँ कहें कि वाई की वैल्यू अगर मेरे पास 20 है तो एक्स की वैल्यू डिफरेंट आएगी, वाई की वैल्यू 30 है तो एक्स की वैल्यू कुछ और आएगी। तो हर एक के केस में वैल्यू चेंज हो रही है। नॉन लीनियर है क्या, नहीं नॉन लीनियर नहीं है, लीनियर इक्वेशन दे रखी है सिंपल। नॉन लीनियर तब होती है जब कोई स्क्वायर होता है, क्यूब होता या फिर क्यूब होता तो होती नॉन लीनियर। और यहाँ पे लीनियर नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है कि होमोजीनियस होगा कि नॉन होमोजीनियस होगा। लीनियर इक्वेशन तो दिख ही रही है, तो बेसिकली ये जो होगा दोस्तों नॉन होमोजीनियस होगा। नॉन होमोजीनियस उस केस में होता है जब हमारे पास एक वेरिएबल जो है वो एक्स्ट्रा रहे, लाइक इवन इक्वेशन नहीं रहेगी मेरे पास, ठीक है, उसमें जो है कुछ ना कुछ ऐड होता ही रहेगा, तो उस केस में हम नॉन होमोजीनियस यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे मान लो सिंपल ए एन इक्वल्स टू 2a होता, ए एन इक्वल्स टू 2a n-1 होता ये बॉटम में, तो ये जो है दोस्तों उस केस में लीनियर होमोजीनियस होती। बट यहाँ पे +1 है इसलिए इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो ये लीनियर नॉन होमोजीनियस दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिकॉज ऑफ कंस्टेंट टर्म +1 रिकरेंस बिकम नॉन होमोजीनियस। जी हाँ, कंस्टेंट टर्म जो है +1 ऐड हो रही है इसलिए नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ऑलवेज कंटेन एन यूलर सर्किट। यूलर सर्किट दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी कि यूलर सर्किट क्या होता है, जिसकी जब कभी भी कोई कनेक्टेड ग्राफ होता है जिसकी डिग्री सारी की सारी इवन होती है तो हम लोग यूलर सर्किट यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बता भी रखा है, इज यूलर सर्किट इज ए क्लोज्ड बॉक्स दैट विजिट एवरी एज ऑफ ए ग्राफ एग्जैक्टली वंस एंड रिटर्न टू स्टार्टिंग वर्टेक्स। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि ये हर एक वर्टेक्स को एक बार विजिट करेगा। लेट सपोज कि ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गया, यानी ये यूँ पाथ इसने फॉलो किया इस पर्टिकुलर नोड ने और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। ऐसे ही फिर दूसरा नोड भी यहाँ से घूम के अपने पोजीशन पे आ गया, तो उस केस में दोस्तों क्या होगा, यूलर सर्किट होता है। अकॉर्डिंग टू यूलर सर्किट थ्योरम ए ग्राफ कंटेन एन यूलर सर्किट इफ एन ओनली इफ द ग्राफ इज कनेक्टेड। जी हाँ, ग्राफ कनेक्टेड हो except for isolated vertices with degree 0 और every vertex in a graph has an even degree। हर एक ग्राफ की जो डिग्री है वो इवन होगी, तो उस केस में यूलर सर्किट होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कनेक्टेड ग्राफ विथ ऑल इवन डिग्री वर्टिसेस। तो दोस्तों ऐसे आगे और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ कराने वाला हूँ आने वाले क्लासेस में। और अभी के लिए वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं वीडियो की साइज़ को देखते हुए अभी के लिए इतना ही कराऊंगा। काफ़ी सारे एन नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिए हैं, डिफरेंट एग्जाम से लिए गए हैं, जो कि यूपीएससी वाले एग्ज़ाम जो आने वाला है उसमें काफ़ी चांसेस आने के। उसके अलावा और भी जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ आपके डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी रीच आउट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।